जब भी हम बड़े शहरों के चमकते उजाले को देखते हैं तो उसके पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा होता है जो अक्सर नज़रों से दूर रह जाता है। ये एक ऐसा सच है जो हर गली के मोड़ पर छुपी हुई कहानियों को जिंदा रखता है। एक दुनिया जहाँ ज़िंदगी अपने असली रूप में नहीं बल्कि बिकती हुई, दबती हुई और टूटती हुई होती है। ये कहानी सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन की नहीं है बल्कि उन जिंदगियों की है जो कभी अपने सपनों का चेहरा भी नहीं देख पाती। इस डॉक्यूमेंट्री में हम घुसेंगे उन इलाकों की सच्चाइयों में जो अक्सर समाज की नज़र से छुपी होती है और समझेंगे उस खौफनाक जाल को जिसमें कभी ना ख़त्म होने वाले दर्द और जुल्म का सिलसिला चलता रहता है। खतरों का ये जाल इतना गहरा है कि इससे निकलने का रास्ता अक्सर लोगों को नज़र ही नहीं आता। तो चलिए हमारे साथ इस अंधेरी दुनिया की तस्वीर को सामने लाए जहां हर मुस्कान के पीछे छुपी होती है एक कहानी। तो फिर इधर आने के बाद धंधा का लाइन पे लगा दिए। 10 आता था, कभी 15 आता था सर। ऐसा नाइट भी आता था सर। 3 सालों तक मैं कमरे में बंद था सर। इंडिया के बड़े शहरों में आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जो दिन के उजाले में गायब होती है लेकिन रात होते ही जिंदा हो जाती है। ये दुनिया है रेड लाइट एरियाज़ की। जीबी रोड, कमाटीपुरा और सोनागाची जैसे जगह प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा अंधेरा सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का नहीं है। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ और हर तरह के क्राइम का बुरा जाल होता है। सोनागाची कोलकाता के लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया में सुल्ताना नाम की लड़की को सिर्फ 15 साल की उम्र में बेचा गया था। उसके सौतेले माँ बाप ने एक बुरे फसल के मौसम के बाद उसे ट्रैफिकर्स को बेच दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली वो एक ब्रॉथल में थी और 3 दिन तक उसे थोड़ा थोड़ा खाना देकर घंटे घंटे मारकर उसका रेजिस्टेंस तोड़ दिया गया। आज सुल्ताना के 4 बच्चे हैं और वो अभी भी उस गंदी दुनिया में कैद है। सोनागाची जैसे इलाकों में ट्रैफिकिंग का स्केल इतना बड़ा है कि 90% सेक्स वर्कर्स यहाँ ट्रैफिक्ड है। इन महिलाओं का अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इंडिया में अराउंड 18 मिलियन लोग ट्रैफिक्ड है। ये दुनिया भर के एंस्लेव्ड पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है। ये ट्रैफिकिंग सिर्फ अडल्ट्स का नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों का भी होता है। स्टडीज़ कहती है कि 49% ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर बिलो द एज ऑफ 16। ये बचपन का एक कभी ना ख़त्म होने वाला नाइटमेयर बन जाता है। कमाटीपुरा मुंबई का फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ काफ़ी महिलाओं को नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से लाया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक इन महिलाओं को ड्रग्स दिया जाता है और फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। आज ये एरिया एक सेंटर है जहाँ से HIV एड्स का स्प्रेड काफ़ी कॉमन है। इस एरिया के 70% से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स HIV एड्स या किसी न किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का शिकार है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण जो लोग इन इलाकों में फंस जाते हैं उनका दर्द सिर्फ फिज़िकल नहीं होता। स्टडीज़ ये भी बताती है कि ट्रैफिकिंग विक्टिम्स में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन है। ये लोग अपनी बॉडी और पहचान से डिसएसोशिएट हो जाते हैं, एक ऐसी ट्रॉमा में जी रहे होते हैं जहाँ कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे केसेस में कई सर्वाइवर्स अपने आप को या तो ड्रग्स के अधीन कर लेते हैं या अपनी पहचान को ख़त्म करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। जीबी रोड दिल्ली का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया एक और दर्दनाक कहानी के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बार एक रेड में पता चला कि बच्चे जो 10-12 साल के थे उन्हें
प्रोस्टिट्यूशन के लिए ग्रूम किया जा रहा था। ये बच्चे अपने माँ के ब्रॉथल्स में बांधकर रखे जाते हैं ताकि उनका शोषण हो सके। कमाटीपुरा जैसे इलाकों में महिलाएं जो ज़्यादा उम्र की हो जाती है, उनका मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाता है। जब उन्हें कस्टमर्स नहीं मिलते तो वो सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। ये एक और दर्दनाक सच है जो इन इलाकों का हिस्सा है। काफ़ी महिलाओं को जब उनकी उम्र हो जाती है तो उन्हें ब्रॉथल से निकाल दिया जाता है और वो सड़क पर जीने के लिए मजबूर हो जाती है। रेड लाइट एरियाज में जाना सिर्फ फिजिकल और हेल्थ खतरों से भरा नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सोशल और लीगल कॉन्सिक्वेंस भी होता है। इंडिया जैसा देश जहां पर प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी एक्टिविटीज़ को अब भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है, आपको इन जगहों का एक गलत संपर्क आपके पूरे सोशल लाइफ को ख़त्म कर सकता है। इंडियन सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बहुत नेगेटिव सोच है। अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी रेड लाइट एरिया से जुड़ा मिल जाए तो उसका सोशल स्टैंडिंग ख़त्म हो जाता है, फैमिली और दोस्तों के साथ रिश्ते टूट जाते हैं और करियर भी बर्बाद हो सकता है। ये स्टिग्मा सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी फैमिली को ख़त्म करने का पोटेंशियल रखता है। लीगल रिस्क्स भी इससे कम नहीं है। इंडियन लॉ में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, प्रोस्टिट्यूशन को डायरेक्टली इलीगल नहीं कहा गया है, लेकिन सॉलिसिटेशन, पिंपिंग और ब्रॉथल को ऑपरेट करना इलीगल है। अगर आप किसी ब्रॉथल के संपर्क में आए तो आप लीगल ट्रबल्स का सामना कर सकते हैं। हर साल हज़ारों पुलिस रेड्स इन इलाकों में होती है और उन रेड्स में कई बार इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं जो सिर्फ एक गलत जगह गलत वक्त पर होते हैं। लेकिन ये सिर्फ सोशल और लीगल प्रॉब्लम्स नहीं है। स्टडीज़ बताती है कि प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग में फंसने वाले लोग अक्सर सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। प्रोलॉन्ग ट्रॉमा से डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस अब्यूज़ का खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो इन सर्वाइवर्स को ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। PTSD और गिल्ट के साथ ये लोग इमोशनल रिलेशनशिप्स और सोशल इंटीग्रेशन में भी स्ट्रगल करते हैं। इंडिया में 2020 में अराउंड 4,900 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस रजिस्टर किए गए थे और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये लोग जो ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं, उन्हें सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन एक साथ काम करते हैं। प्रिवेंशन मतलब अवेयरनेस और एजुकेशन। लोगों को पहले से बता दिया जाए कि इन इलाकों में फंसने का क्या रिजल्ट होता है, और जब कोई फंस जाता है तब रिहैबिलिटेशन का रोल शुरू होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग और सेफ शेल्टर्स इन सर्वाइवर्स को एक नई शुरुआत देने में मदद करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन की समस्या का हल सिर्फ लीगल एक्शन से नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलेगा। आज ज़रूरी है कि हम अपने आप को और कम्युनिटी को एजुकेट करें, समझे कि रेड लाइट एरियाज में फंसने का मतलब क्या होता है और लोगों को इस जगह से दूर रखने का काम करें। ये एक फाइट है जो हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर और उन NGOs को सपोर्ट करके जो दिन रात इन सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस समस्या के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो NGOs जैसे रेस्क्यू फाउंडेशन, प्रज्वला और अपने आप को सपोर्ट करें। आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर टाइम वॉलंटियर करके इन इनिशिएटिव्स का एक हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ एक डिसीजन आपके लिए और किसी और के लिए इस जिंदगी का नया रास्ता बना सकता है।